रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, ये अल्लाह ताला का करम और उसका एहसान है। दीन की निस्बत से, अमल की निस्बत से, फ़िक्र की निस्बत से फिर एक मरतबा मुलाक़ात का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हमारी मुलाक़ात को कबूल फ़रमाए। जिस मकसद के तहत मुलाक़ात होती है उस मकसद में भरपूर कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया के तमाम उलमा जो हज़रात अंबिया के वारिस हैं, इतना परेशान है शायद कि इससे पहले कभी किसी दौर के उलमा इतना परेशान रहे। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? इस वक्त के उलमा बिलखुसूस हिंदुस्तान के उलमा इतना परेशान है, शायद कि कभी किसी दौर में उलमा का तबका इतना परेशान हुआ होगा। परेशान क्यों? क्या उनको अपनी बीवी बच्चे की परेशानी है? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का एक अजीब व गरीब फैसला है
सबसे आला इल्म अल्लाह तबारक व तआला उलमा को दिया और सबसे कम दौलत अल्लाह ताला उलमा को अता किया। उलमा के पास जो इल्म है, इससे आला इल्म, इससे अच्छा इल्म, इससे सही इल्म किसी और के पास नहीं। क्योंकि ये इल्म जो है अल्लाह की मारिफत का इल्म है, नबी की लाई हुई शरीयत का इल्म है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ऐसा बैठा हूँ आप लोगों के बीच में, बीजापुर में नहीं, कोरोना के बीच में बैठे सका दिख रहा है। और एक तरफा टेंशन भी है लोगों को, आ रहा है कहते कोरोना आ रहा है, कहते क्या अभी आता नहीं, इंशाअल्लाह ताला। पूरी चुस्ती के साथ बैठिए, पूरे हौसले के साथ, पूरे शौक़ के साथ, पूरे ज़ौक़ के साथ बैठिए। जो बातें आती हैं उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए और समझने का इजहार सुभान अल्लाह से कीजिए। क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक या दो पैगाम आपकी खिदमत में रखकर मुझे अपनी बात ख़त्म करना है। वक्त कम का मतलब, क्योंकि मस्जिद का एक निज़ाम है, 7:30 बजे गालिबन अजान है, 7:45 बजे नमाज है। अब हालात ऐसे हैं कि पूरी रात बैठकर भी बात करेंगे, मसले हल होना तो दूर की बात के मसले भी शायद हम समझ नहीं सकते। ये हाल है। जितनी बातें अल्लाह ताला इस आजिज़ और गुनहगार को अता फरमाएगा वो आपके सामने रखकर एक पैगाम देकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। उलमा के पास जो इल्म है वो मारिफत खुदाबंदी, अंबिया की शरीयतों का इल्म। इस इल्म के बगैर कोई रास्ता ही नहीं जो खुदा तक पहुंचता हो या खुदा तक पहुंचाता हो। अल्लाह तक पहुंचने का ये वाहिद रास्ता है जिस रास्ते को इल्म दीन कहा जाता है। सबसे आला इल्म अल्लाह ताला ने उलमा को अता फरमाया है। इससे आला इल्म किसी और के पास है, ये सोचने वाला भी ईमान का कमज़ोर है। इससे आला इल्म किसी के पास नहीं है। कुरान ही उलूम का सरदार है और वो कुरान उलमा को हासिल है। मेरे वालिद हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये वो इल्म है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि ख़बर में भी काम आएगा, ख़बर ही में नहीं हशर में भी काम आएगा, हशर ही में नहीं जन्नत में भी काम आएगा। अब ज़र्रा ज़र्रा जोश आ रहा है। कैसे समझा देता हूँ। दुनिया में एक सही मोमिन मुसलमान बनकर रहने के लिए इस इल्म की ज़रूरत है। इस इल्म को हासिल किए बगैर वज़ू सही नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। एक मरतबा एक मस्जिद में वज़ू कर रहा था और आपको तो मालूम ना मेरी आदत, मैं नोट करता रहता हूँ हालात को।
मेरे बाजू एक ज़बरदस्त आदमी आए, तकरीबन 125 किलो तो था उनका। और इस ज़माने में लोगों का पेट क्यों बड़ा होता है ये डॉक्टर हजरात ही जानते हैं, हमना तो नहीं मालूम है। पेट तकरीबन 3-4 महीने का था। मुझे एक साहब बोले, हजरत पेट बड़ा हो जा रहा है हजरत, चलने फिरने तकलीफ़ है। मैं बोला पहले ये बोलो, पेट बड़ा हो जा रहा है, नमाज पढ़ने तकलीफ़ है, ये फ़िक्र भी अल्लाह नजात का सबब बनाएंगे। उसके बाद पूछे हजरत क्या करना हजरत। मैं बोला क्या मुझे मुज़म्मिल रशादी वाला जाही समझे कि MBBS मुज़म्मिल समझे। तुम्हारा पेट बड़ा हुआ तो मैं क्या करूं। नहीं हजरत, कितने की डॉक्टरों को दिखाया, डाइटिंग किया। किसी का फोन बज रहा, डाइटिंग किया। मैं बोला डाइटिंग क्या, भी ये डाइटिंग लफ्ज़ पहले सबसे पहले उनसे सुनिया सुनी, ये डाइटिंग का तो क्या भाई। नहीं हजरत, इंसान की जितनी ज़रूरत खाने की है उससे कम खाने को डाइटिंग बोलते। मैं बोला ये हुक्म तो प्यारे आका का है। आका ने फरमाया हमेशा आधा पेट खाओ, पाऊ पेट पानी पियो, पाऊ पेट खाली रखो। गर्चे के इस हदीस की सेहत पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन बड़े बड़े उलमाए किराम ने इसे बयान किया है। फिर आका ने फरमाया जब तक भूख ना लगे खाने की तरफ ना जाओ, दस्तरखान में बैठकर भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सहाबा के दौर में, ताबीन और फुक़हा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन के दौर में पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 वक्त के खाने का मामूल था, सबाह व मसा। हमारे बचपन में बोले तो मैं उतना पुराना बुढ़ा समझो रखो, आज से 20-25 साल पहले 3 वक्त। अब तो अनलिमिटेड टक टाइम, कब इरादा आ रहा है तब खा रहा है। लॉकडाउन अभी 2 साल रहता था, औरतों की दुआ से ख़त्म हो गया। वो कैसा हजरत औरतों की दुआ से? लॉकडाउन में मर्द बने घर में थे, पका 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 को औरत थक गए। अब तहज्जुदा में दुआ करने लगी, अल्लाह हमना बचना कतो तो लॉकडाउन हटाना। अल्लाह अकबर कबीरा। आका की सुन्नत ही सेहत है, सेहत ही का नाम सुन्नत है। सुन्नत पे जो अमल किया किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला न हुआ, जो सुन्नतों को छोड़ा वो ख़तरनाक बीमारियों का गिरफ्तार बना। ये टोपी है नहीं दुपट्टा। आजकल तो हमारे नौजवान टोपियां नहीं पहन रहे हैं। कुरान खोल कर दिखाए तब भी मानने तैयार नहीं, हदीस खोल कर दिखाए तब भी मानने तैयार नहीं, फुक़हा के अक़वाल बताए तब भी मानने तैयार नहीं, सीरत और सहाबा बताए तब भी मानने तैयार नहीं। की करता मैं इख्तिलाफ पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं टोपी पहनना बोल को हजरत कुरान में कहते भी है क्या है? अब भी तैसा पूछ रहा इमाम अबू हनीफा का पोतरा, पूरा कुरान तहकीक करके रख दिया है। अमल नहीं करना है ना करो,
लेकिन एक साबित शुदा अमल पर एतराज न करो, वरना ईमान कुफ्र में बदलने में देर नहीं होगा। दाढ़ी नहीं रखना ना रखो, लेकिन दाढ़ी पे एतराज न करो। टोपी नहीं पहनना ना पहनो, टोपी पे एतराज न करो। जुब्बा नहीं पहनना ना पहनो, लेकिन एतराज न करो। आज दुश्मन एतराज क्या करता है, उससे ज्यादा हमारे अपने एतराज करते हैं। एक साहब को बोला कि भाई अल्लाह इतनी दौलत दिया है आपको, आपके बच्चे को क्या भी अब मेहनत कर को कमा को अपनी ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी नहीं है, एक काम करो तुम्हारे बच्चे को मदरसे में दाखिल कर डालो। ऐसे मालदारों के बच्चे इस दौर में आलिम बनना गरीबों के बच्चे आलिम बनने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माल की एक ताकत साथ रहती है तो फिर इल्म का हक सही तौर पर अदा होगा। बात सही कि नहीं? अरे मुंडी तो भी हला हुआ। माल है, कोई घर है, दौलत है बेहद, खाली किराया 7-8 लाख रुपए आ रहा है। मोदी जी को बोलो नको, मैं तुम ना बोल दे। 7-8 लाख रुपए खाली किराया आ रहा है। सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक लकड़ा एक लकड़ी। बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन है। ने कहा कि उस बच्चे को आप आलिम बना दीजिए, बड़ा फायदा होगा, दुनिया में भी फायदा होगा आपको, आखिरत में भी फायदा होगा। जो बाप अपने बच्चे को हाफिज बनाता है मरने से पहले जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। हर अमल ज़ीस्त का मंशे क़ुरआन रखना। बोलो सुभान अल्लाह। एक काम करो भाई, इन्ना लिल्लाह बोल डालो, मैं उठ जाता हूँ। हर अमल ज़ीस्त का मंशे क़ुरआन रखना। अज़मत दीन पर कुर्बान दिलो जा रखना। अज़मत दीन पर कुर्बान दिलो जा रखना। खुद ही बन जाएंगे, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के। खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के। अपनी औलाद में, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरआन रखना। अपनी औलाद में एक हाफिज कुरआन रखना। जो बाप अपने बच्चे को हाफिज बनाता है उसे मग़फ़िरत के असबाब बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बच्चा खुद मग़फ़िरत का सबब बन जाता है।
मेरे वालिद को जानते नहीं जानते आप लोग, बल्कि उनकी वजह से मुझे जानते हैं। यहाँ एक हज़रत अली का कौल याद आ गया, पेश करता हूँ। एक मरतबा हज़रत अली ने हसन को बुलाया। जानते हैं हज़रत हसन, हज़रत अली के बेटे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, नबी के नवासे। हज़रत अली लुक़मान उम्मत थे, अच्छे अच्छे कीमती बातें बयान फरमाते थे। हज़रत हसन को हज़रत अली बुलाकर इरशाद फरमाया कि बेटे हसन, दुनिया में इतने अच्छे आमाल और अखलाक पैदा करो कि ज़माना तुम्हें देख कर ये न कहे कि वो देखो अली का बेटा जा रहा है, बल्कि मुझे देख कर कहे कि वो देखो हसन का बाप जा रहा है। बड़ों से छोटों को तो इज्जत मिल ही जाती है, कमाल नहीं, कमाल तो उस वक्त है जब छोटों से बड़ों को इज्जत मिले। वक्त नहीं, वरना आपके सामने इन बातों पर मैं और बात अर्ज करता। क्या बोल रहा था? अमल ना करो तो ना करो, लेकिन कभी किसी अमल का मजाक ना करो। मैंने उस मालदार से कहा कि भाई अल्लाह इतनी दौलत अता किया है आपको, 7-8 लाख रुपए सिर्फ किराया आता है, और प्रॉपर्टी का हकीकी रेट क्या होगा आप समझिए। अब रोज बरोज है ना, जमीनों की कीमत बढ़ती ही जा रही है। आपका बच्चा जब आलिम बनेगा, सदर साहब से डरे बगैर इमामत करेगा, सेक्रेटरी साहब से डरे बगैर इमामत करेगा, बल्कि जब आपका बेटा आलिम बनेगा तो खुद सदर बनकर इमामत करेगा। बोलेगा सदर साहब तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें रखो, अल्लाह का दिया मेरे पास है, इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसे ही इमामत करता हूँ। फ्री इमामत करने वाले इमाम को आज तक को सतवी सदर डराया? बीजापुर में डरा तो डरा रहेंगे, बेंगलुरु में तो डरा नहीं। मैंने कहा कि आप अपने बेटे को आलिम हाफिज बनाइए, ये अल्लाह की दौलत दी हुई बहुत ज़्यादा है। उन्होंने फ़ौरन कहा कि मौलाना कौन से आलिमा दुनिया में, सीधे ही बताओ। 2 महीने पीछे पढ़कर मैंने एक बुजुर्ग के पास ले जाकर उनको तौबा कराया, वरना मुझे खुद यकीन था कि बहुत जल्द बुरी मौत मरेगा। तमाम हज़रात उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि कभी उलमा के शान में गुस्ताखी न करना। इमाम पसंद आ जाए तो नमाज पढ़ लो, इमाम पसंद न आ जाए तो दूसरी मस्जिद चले जाओ, लेकिन कभी आलिम के खिलाफ कोई जुमला जुबान से न निकालना। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई फकीहुल उम्मत अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो आदमी आलिम के खिलाफ कहता है वह बेईमान होकर मरता है। बल्कि हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के हयात मुबारका में एक जनाजा आया। हजरत ने फरमाया कि ओ भाइयों जरा मुझे भी दीदार कराओ, ये मेरा मुसलमान भाई है जो मर चुका। जब उसका कफन खोला गया तो इंतहा दर्जे पर चेहरा काला हो गया। कफन खोलने से पहले लोगों ने कहा कि हजरत ईशा में नमाज थी, हमने जोहर ही में नमाज का इंतजाम कर दिया।
डर हो रहा है हजरत कि चेहरा इंतहा काला हो गया है, आप ना देखें। हजरत ने फरमाया कि ज़रा दिखाओ, हर काला बुरा नहीं होता, कुछ काले गोरों से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हर गोरा अच्छा नहीं होता, हर काला खराब नहीं होता। बाज गोरे देखे तो डर होता, बाज काले चांद के टुकड़े। ऐसे हैं दुनिया में। ये सब बातें समझाने की ज़रूरत नहीं, बोले तो समझ में आ जाते हैं। इसे कहते हैं बदीही जुमले। हजरत ने फरमाया हो सकता है कि खून स्टॉक होने की वजह से, रुकने की वजह से चेहरा काला पड़ गया हो, लेकिन जब खोला गया तो भयानक कालापन था। हजरत ने फरमाया कि फ़ौरन बंद करो, किसी और से जनाजे की नमाज पढ़वा लेना। मुमकिन है कि इसने अपनी ज़िंदगी में किसी आलिम के शान में गुस्ताखी किया हो। वारिसीन अंबिया है तो गर्ज में अर्ज कर रहा था आपके सामने, एक बहुत बड़ी जमात है जो टोपियां पहनती नहीं। खास तौर पर हमारा नया नौजवान तबका व नस्ल, जब कहा जाता है कि भाइयों टोपी पहनो, तो नहीं हजरत, मंतवी कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? भाई कुरान का अलीफ बा तक नहीं मालूम, तुम कुरान के अंदर का गहरा मसला पूछते हो। अगर कुरान में ना होता, हदीस में यह मसला ना होता, तो हम थोड़ी पागल हैं कि हम सोते भी हैं तो कभी कभार टोपी पहन के सो जाते हैं। कुछ मसलों की कुरान साफ साफ वजाहत करता है, कुछ मसलों को कुरान के समंदर में गोता लगाकर निकालना पड़ता है। कुछ मसाइल अहादीस वजाहत से बयान करते हैं, कुछ मसाइल को अहादीस का जो इमाम होता है वो अहादीस के खूबसूरत समंदर में गोता लगाकर वहां से मसला निकालता है। और ये ताकत और हिम्मत और जुर्रत, ये मलका तो अल्लाह ताला इमाम अबू हनीफा को अता फरमाया, इमाम शाफिई को अता फरमाया, इमाम मालिक को अता फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल को अता फरमाया। बतौर खास इमाम अबू हनीफा तो इसके इमाम थे, बल्कि इमामों के इमाम थे। तमाम मुज्तहिदीन, मुस्तंबितीन और तमाम फुकाहा इमाम अबू हनीफा के इयाल औलाद। मैं कभी कभार जब सीरत इमाम अबू हनीफा बयान करने का मौका मिलता है तो कहता हूँ, हज़रत उलमाए किराम ख़ास तवज्जो फरमाए, जितने फुकाहा उम्मत में बैठे, उम्मत के हैं, तमाम के तमाम कुरान और हदीस के समंदर के साहिल में बैठकर मछलियाँ पकड़े हैं मसाइल के। इमाम अबू हनीफा समंदर के बीचों बीच गोता लगाकर मोतियाँ निकाले हैं। मोतियाँ निकाले हैं। कभी हदीस साफ साफ वजाहत बयान कर देती है, कभी आयत और अल्फाज के अंदर गोता लगाना पड़ता है, क्योंकि अरबी ज़ुबान है। ज़बर ज़ेर के बदलने से भी मतलब बदल जाता है, माना बदल तर्जुमा बदल जाता है, अल्फाज के बदलने से भी माना मतलब बदल जाता है। अरबी बड़ी गहरी ज़ुबान है, बड़ी गहरी ज़ुबान, बड़ी गहरी ज़ुबान।
कभी कभार हम लोग या खुद इस वक्त के अरबी हजरात भी एक चीज़ को 2-3 नाम दे देते हैं, लेकिन वो 2-3 नाम नहीं, उसका चलक। बैठने को अरबी में क़ादा कहते हैं, बैठने को अरबी में जलसा कहते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोग मदरसे में पढ़ते तो फिर सुनने में मज़ा आ जाता, लेकिन कहाँ मज़ा आता है। अरबी बड़ी प्यारी ज़ुबान, और अरब को चले गए तो बातें करते हैं, सो देख कर वो क्या कहते हैं, वो कार चलाने वाला अरबी में बात कराते भी कोसा सूरा हजरत ये उसने नहीं कोसा सूरा। और अहले अरब तो अरब छोड़कर बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये हमें बेवकूफ़ हैं कि हमारी अपनी ज़ुबान उर्दू हो, रियासती ज़ुबान कन्नड़ हो, तेलंगाना की ज़ुबान तेलुगु हो, जो अपनी जगह पर, हमारी अपनी ज़ुबान छोड़कर दूसरों की ज़ुबान पर बात करने को एजाज़ समझते हैं, लेकिन अरब का ये मिजाज नहीं है। अरब हजरात अपनी ज़ुबान छोड़कर कोई और ज़ुबान में बात करना ही नहीं चाहते। और हमारे इलाके की ज़ुबान जैसी है वैसी ज़ुबान शुरू में उसे पूरे मिलकर अच्छी बनाए तो तब अच्छी बनाना। बाज़ लोग क्या करते मालूम क्या, पूरे इलाके ख़ानदान की ज़ुबान 19-20 क्या 15-20 रत्ती इन्हों की अच्छी उर्दू में बात करने जाते ही ठोकर खा को गिर जाती। एक मरतबा जुमे के बाद मस्जिद में बैठा था, लोग आकर मुसाफ़ा कर रहे थे। एक बूढ़े मियाँ, एक जवान मेरा दोस्त था। बूढ़े मियाँ उस जवान के रिश्तेदार थे, लाकर मुसाफ़ा कराते। हज़रत इन्हों हमारे खुसूर हज़रत के, क्या बोले, खुसूर बोले। अरबी में खुसूर बोलते हैं गलती को। हज़रत इन्हों हमारे खुसूर हज़रत के, क्या खुसूर रिंगा इनका, क्या खुसूर हुआ रिंगा क्या बोले। कभी भी बोलने वाला सही बोलता, सुनने वाला शायद किसी और सोच में रहा तो अलग सुन लेता ना। कौन खुसूर हज़रत हमारे। फिर अल्लाह फ़ौरन देख खुला बोलो जी। असल में क्या है, ससरे को प्योर उर्दू में खुसर भी कहते हैं। इन्हें प्योर उर्दू बोलने गया सो खुसर बोल को, मैं बोला वाक़ईतन इनका खुसूर तुझे बेटी दिए सो इनका खुसूर जो तुझे बेटी दिए सो। तू दक्कन का बच्चा है दक्कनीच बोल, तुझे क्या पड़ी है कि अपनी च बोल। एक साहब हज को गए, अरबी ज़ुबान थी। मक्के मुकर्रमा से हाजियों को ज़रा दूर रखते हैं अजीज़िया में। जो हज को गए हैं वो हजरत जानते हैं। अजीज़िया एक मशहूर मोहल्ले का नाम, वहाँ के किंग के नाम पर वो मोहल्ला है। जैसे गांधी नगर कहते नहीं, हिंदुस्तान के एक हीरो का नाम है गांधी, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किए। वैसे वहाँ शाह अब्दुल अजीज़ के नाम से अजीज़िया, हर शहर के अंदर इस नाम का एक मोहल्ला, इस नाम की एक रोड रहेगी आपको सऊदी अरब में। अजीज़िया, शार अजीज़, अजीज़िया मोहल्ला। कभी कभार कुछ शहरें तो ऐसी हैं कि 2 मोहल्ले होते हैं, एक अजीज़िया शिमालिया जनूबिया, ऐसा भी रखते हैं। एक अरबी साहब के कार में एक हिंदुस्तानी साहब गए। वो अरबी साहब को उर्दू आती नहीं, इनको अरबी आती नहीं। अजीज़िया को तो बिठा लिया, अब जा रहा है, घर आ गया। रुको बोले तो समझ में नहीं आ रहा, ठहरो बोले तो समझ में नहीं आ रहा, स्टॉप बोले तो समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी जलने को चाहे। हबीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम
क्योंकि इख्तिताम पर सदक़ल्लाह पढ़ते नहीं, हबीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अरबी ज़ुबान है। कुरान में नहीं है तो फिर क्यों अमल करती उम्मत? कुरान ने कहा या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ बनी आदम, हम तुम्हारे लिए आसमान से लिबास उतारा ताकि तुम जीनत और अपने शर्म और हया की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़मीन में चलने और फिरने वाली मैं जितनी मखलूक़ात पैदा की, जिसकी जान को तुम समझ सकते हो, मैंने जितनी मखलूक़ात पैदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैंने किसी को लिबास जैसा तोहफा नहीं दिया। बकरी कब भी साड़ी पहनी, हाथी पैंट पहनिया, कुत्ता निकर पहनिया, उनकी खाल ही उनका लिबास। हमारे खाल को अल्लाह लिबास क्यों नहीं बनाया? जीनत अता फरमाया, लिबास पहनो। आयत यहां खत्म नहीं हुई, उलमा बैठे हुए पूछ लो। लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, आयत, हुक्म, एहसान, फजल, ऐलान यहां खत्म नहीं हुआ। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। मैं एक तालिबे इल्म हूं, उलमा बैठे हैं, अकाबिर बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, बड़े अदब के साथ मैं तर्जुमा कर रहा हूं। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, इसके दो तर्जुमे आते हैं। एक तर्जुमा क्या कि तक़वे को तुम लिबास बनाओ, दूसरा तर्जुमा क्या, तक़वे वाला लिबास अपनाओ। आया तर्जुमा समझ में आया? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, आया। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। कुरान में कुछ ऐसे मकामात हैं जहां दो किस्म के तर्जुमे कर सकते हैं और दो के दो फिट। वरिज़वानुल्लाहि अकबर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये ऐसे मकामात हैं जहां दो ढंग से तर्जुमा। इजाफत को फाइल बनाओ कि इजाफत को मफ़ऊल बनाओ, तर्जुमा बड़ा बेहतरीन निकलता है। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का याद करना बड़ी बात है, अल्लाह को याद करना बड़ी बात है। अल्लाह का याद करना बड़ी बात, अल्लाह का याद करना तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह हमना याद कर रहा है। अल्लाह को याद करना ये तर्जुमा करेंगे, हमें अल्लाह को याद कर रहे हैं। हमारा अल्लाह को याद करना भी बड़ी बात, अल्लाह का हमना याद करना भी बड़ी बात। वलिबासुत तक़वा, तक़वे का लिबास, तक़वे कु लिबास, दोनों में फर्क है। ये काकी के बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना। बाज़ लोग दिल की नमाज पढ़ते नहीं। हमारे बेंगलुरु में कुछ लोग हैं नमाज ही नहीं पढ़ते, पढ़ेगा भी नमाज का पढ़ लिया, कहाँ जी पढ़े, दुकान में बीड़ी पी ले को थे, दिल की नमाज पढ़े आप नहीं बोलते। किसी मसलक में किसी के पास दिल की नमाज नहीं है। असल में यहाँ ये गलती किसी ने पहली मर्तबा कर दी, अल्फाज और जुमले को अदा करते हुए दिल से नमाज बोलने के बजाय दिल की नमाज पढ़ लिया।
यानी खुलूस से नमाज पढ़ना, खुशू से नमाज पढ़ना, खुजू से नमाज पढ़ना, हाजिर नाजिर समझकर नमाज पढ़ना, ऐसी नमाज पढ़ना कि तुम्हारी नमाज तुमको बदल दे। ऐसी नमाज पढ़ना तुम्हारी नमाज तुमको बदल दे, तुम्हारी नमाज की वजह से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। दिल की नमाज नहीं, दिल से नमाज, दिल की नमाज नहीं। इसीलिए किसी ने कहा तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल। सजदा कर कर कोई काफिर होता? लेकिन अल्लामा इकबाल कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। अल्लाह का फजल नहीं ही इकबाल, नहीं तो उन पर कितने उलमा कुफर का फतवा देते कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल। अशारा में सीखो रती, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल। तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और। अल्लाहु अकबर। उन्हें पार्टी ला को पैसे दिया कि नहीं दिया? अल्लाहु अकबर। गले के ऊपर मोबाइल रख डालिया, क्या है कि नहीं है? मैं पहले ही बता दिया कि मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, वक्त का तकाजा है तो अधूरी होगी। जहाँ तक चलूँ तो चलूँ, जहाँ वक्त हो जाए तो वहीं बात ख़त्म। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रही तो फिर कभी बैठ कर बात करेंगे इत्मीनान से। लेकिन हर बात अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की बरकत और निस्बत से मेरे और आपके लायक आ रही है। मेरे और आपके लायक आ रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जानते नाम? जानते नहीं जानते? इमाम गज़ाली, दो भाइयाँ वो, मोहम्मद गज़ाली, अहमद गज़ाली। मोहम्मद गज़ाली, अहमद गज़ाली। एक ऐसी माँ के दो बेटे थे, दोनों के दोनों विलायत पाई माँ की तरबियत से। इमाम गज़ाली के बड़े भाई मोहल्ले की मस्जिद में इमामत करते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दूसरे दिन के कामों में मसरूफ़ थे। एक मरतबा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह भाई के साथ नमाज शुरू किए, आधी नमाज तोड़कर आ गए, अलग पढ़ लिए। नमाज के बाद लोगों ने कहा कि बड़े भाई को कि भाईजान, तुम्हारे भाई है ना, आधी नमाज तोड़ को अलग नमाज पढ़ ली है। बहुत शर्मिंदगी हुई। सीधे भाई बड़े आए, अम्मा से शिकायत करे, देखो अम्मा, छोटू ऐसा काम करे, मोहल्ले में सब इज्जत चलेगी हमारी। नहीं पढ़ना था तो दूसरी मस्जिद को चले जाना था, नमाज शुरू कर को आधी नमाज में। माँ थी, तरबियत करने वाली थी ना, फौरन इमाम गज़ाली को बुलाती है, बुलाकर पूछती है, छोटू क्या तुमने ऐसा किया? हाँ अम्मी। क्यों ऐसा किया? अम्मी, नमाज में बड़े भैया क्या क्या की सोचती। एक कश्फ करामत देखो क्या है। नमाज में बड़े भैया क्या क्या की सोचती। क्या बेटे तुम्हें नमाज इधर उधर सोच को पढ़ाती क्या? हाँ मम्मी, उस वक़्त में क्या कि जहन में आ गया था, उसके पीछे पड़ गया था। माँ कहती है कि अफसोस मैंने कैसे बच्चों को दूध पिलाया।
माँ कहती है अफसोस, मैंने कैसे बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह का करम है कि इस जमाने की ऐसी औरतें हमारी माएँ हैं, वरना उस जमाने की औरतें हमारी माएँ बनती तो हमारे अमल को देखकर हमारी जिंदगी में हमारे जनाजों से ज्यादा रोती। हमारे बिगड़ने पर खुश होने वाली माएँ हमको मिली है, हमारे दाढ़ी मुंडाने पर राजी होने वाली माएँ मिली। अगर वो इमाम गज़ाली की माँ हमारी माँ होती, सुफियान सौरी की माँ अगर हमारी माँ होती, सुफियान इब्ने उयैना की माँ अगर हमारी माँ होती, तो फिर हमारे लिए क्या करती पता नहीं। क्या बेटे तुम्हें नमाज जैसी इबादत वो भी पढ़ते नहीं, पढ़ाते इधर उधर सोचकर। दोनों को भी मैं दूध पिलाकर बहुत गलती करी। छोटे बोले अम्मी बड़े भैया सूचे सो तुम्हें मंजो की गोल रही। तो माँ की उस बात पे कुर्बान जाओ बीजापुर के मेरे भाइयों। माँ ने कहा बड़े भैया नमाज में कांकी गए, तू भी तो नमाज में भैया की तरफ गया। तू तेरी नमाज में भैया क्या सोचता ही कहीं को गौर करया। तू बड़ा सतवंसा होकर साफ पाक। गर्ज मेरे दोस्तों बात लंबी, अर्ज कर रहा था वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। इसके कितने तर्जुमे बोलो, मुंह खोलो। दो तर्जुमे, एक तक़वे को लिबास बनाओ, एक तक़वे वाला लिबास अपनाओ। एक तर्जुमा पकड़ को एक तर्जुमा नहीं बल्कि दोनों तर्जुमे। अकीमुस्सलाह नमाज पढ़ो बोलो तो पूरे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। वैसे इस आयत तक़वे को लिबास बनाओ, तक़वे वाला लिबास बनाओ, दोनों को ज़र्रा समझाओ हज़रत। तो समझा तो चलो नौजवानों, हमारा काम तो आप ही की खिदमत करना है। एक अपना अमल अल्लाह रसूल के मुताबिक बना लो, इसे कहते हैं तक़वे को लिबास बनाना। इसे कहते हैं तक़वे को लिबास बनाना। दूसरा क्या, तक़वे वाला लिबास अपनाओ, यानी ऐसा लिबास पहनो तुम्हारे लिबास को देखकर ज़माना तुमको पहचान ले कि ये कोई और नहीं मोहम्मद का गुलाम है। नाम ज़ैद है, बकर है, अमर है, खालिद है, कुछ भी हो, कितने लोग तुमको तुम्हारे नाम से जानेंगे। एक साहब बोले मेरे पास ही तो ऐसे वाक़यात आते सो, और भी आते हैं कि दूसरे मौलवी साहब के पास ऐसे सब खेकड़े मेरे पास आते बोलते, और उनको रेडी भी करके भेज दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत हालत बहुत ख़राब है हज़रत, तुम ना भी बोल रहा हूँ, देखो जरा देख को बयान करो। मैं बोला हम क्या, मुझको कब कर रहा हूँ मैं बयान। तुम्हें खाली है ना, टोपा पहनो, दाढ़ियाँ रखो, जुब्बा पहनो, ये करो वो करो। बोलती हज़रत हालत बराबर नहीं है हज़रत, कहाँ दिख रही कि वहाँ मार रही मुसलमानों को। इसके वास्ते है ना हज़रत, 4 के सका रख गया तो कौन मुसलमान कौन नहीं मालूम होता नहीं हज़रत। मैंने कहा भाई आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान इसी हालत में फिरता हूँ। ऐसा इत्तेफाक भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बस न मिलने की वजह से सीटर कार में जाना पड़ा। सीटर कार मालूम नहीं, एक कार में 4 सीटर रहती, ड्राइवर की एक 5 सीटर रहती। उन्हें क्या करता, शेयर कर को 300 500 रुपये रख लेकर बिठा लेता।
मुझे लोग बोले नको हजरत जाना, सफ़र जाना, सुबह तक बेकार खड़ने के बेकार, आधा सफ़र तो हो जाता। जब कार में बैठे तो खुदा की कसम ड्राइवर से लेकर बकिया 3 अफराद भी पूरे के पूरे काफिरा, नहीं एक ही मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह गया। ट्रेन में एक मरतबा कलकत्ता गया, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। और हमें सफ़र में रहन दो, हज़र में रहन दो, खुशी में रहन दो, गम में रहन दो, हमने गोश्त नहीं तो उतरता नहीं। वो भी गोश्त में कितना अच्छा खला तो भी बड़े के मज़े का आलम ही कुछ और है। बड़े के मज़े का आलम ही कुछ और है। और 10-12 साल पहले तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क में बड़ा अमन था दोस्तों। दुआ करना हम लगा सब मिलकर। अब गोश्त लेको नहीं जाना बेहतर है। सो अब एक ट्रेन के डब्बे में बैठा था, मेरा पूरा तोशा तैयार था, नमाज के वक़्त नमाज पढ़ लेता, खाने के वक़्त सामने कुछ गैर मुस्लिम भी बैठे हुए थे। कौन कहता गैर मुस्लिम नहीं खाता बोलकर, पूरे खा रही, बस हमें दिखा को खा रही, मुँह छुपा को खा रही। हमारे से ज़्यादा इखलास उनके पास है, मुखलिसीन है वो कौन है? मुखलिसीन है, हमें रियाकार। समझ में आई बात है? नली का गुद छीन के तो पूरे मोहल्ले को आवाज आ रही है, पूरे मोहल्ले को आवाज आ रही है। आप खाने के हाथ से बैठे, बस सफर करे तो रती माहौल बना लेना ना। हम लगा हमें अपने अखलाक पेश करना, पहले हमारी नमाज देखे, नमाज पढ़ रहा हूँ। सो कुछ लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। लेडीज थे कहते तो तुम्हें डाउट करो ना को, लेडीज थे, दावत पहुंचाना है, हमें अपने अखलाक दिखा दे नहीं, हालात कब की बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मैं नमाज के बाद दुआ किया, क्योंकि सफ़र में मैं अक्सर ज़रा ज़्यादा ही दुआ करता हूँ, क्योंकि सफ़र की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। जैसे ही दुआ किया मैं, तो एक मोहतरमा उन्हीं में से पहल करके बात करी। मैं नज़र झुकाकर बात किया, आप गुरु हैं क्या? मैं बोला महागुरु। क्या बोले? आप वो नमाज पूजा करें नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो तो कंपलसरी करना है हम लोगों को, किसी भी हालत में उसे छोड़ नहीं सकते। तब एक बात उसकी अभी भी मुझे याद है, उसने कहने लगी कि आप जैसे लोग अगर पूरे मुसलमान बन गए तो फिर ईश्वर कितना खुश हो जाएगा। ने गैर मुस्लिम भी नोट कर रहे हैं कि कितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। बेंगलुरु का वाक़िया, फजर की अजान पर बड़े मसाइल, जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ इनको दूसरा कोई काम नहीं, बिल्लियाँ पकड़ते पकड़ते मंडाते मंडाते रहते हैं, इनको दूसरा काम नहीं है ना। इनको खाली दूसरी कौम वालों को और टारगेट मुसलमानों को। फजर की अजान पर एक कॉम्प्लेक्स में, एक क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट में बड़ा हंगामा हुआ, मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। लेकिन मसला हल हुआ नहीं, हम लोग वापस आ गए, क्योंकि स्टेशन का जो पुलिस वाला था उसने कहा कि आप लोग अजान की बात कर रहे हैं, नहीं मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन इतना बताओ कि आपकी अजान सुनकर कितने लोग मस्जिद को आ रहे हैं। 10-12 हजरात के वास्ते आप 4-5 हज़ार लोगों की नींद खराब करेंगे। मैंने कहा कि साहब हम लोग नमाज के वास्ते अजान नहीं देते, हमारे अजान के कई मकासिद हैं।
हमारी अजान से खुद हमारा फ़ायदा नहीं, तुम्हारा भी फ़ायदा है। आज तुम रोक रहे हो, एक वक्त वो आएगा तुम खुद कहोगे इंशाअल्लाह ताला कि और वॉल्यूम बढ़ाकर अजान दो, और वॉल्यूम बढ़ाकर अजान दो। वैसे अजाना भी होना मस्जिदा में, समझ में आई बात है। एक साफ तौर पर बात कहकर आगे बढ़ जाता हूँ, 2-4 मिनट में अधूरी बात ख़त्म कर देता हूँ लिबास व तक़वा पर बात करके। मस्जिदों में अजाना भी वैसे होना, हमारे खामखा लंबा खींचले को भी नहीं रहना, और अच्छी आवाज़ से, खूबसूरत आवाज़ से 4-5 मिनट के अंदर अजान हो जाना हमारी। समझ में आई बात है। अच्छी तनख्वाह देखो मौज़न साहबा को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये। हंसे तो डाउट हुआ, खसम खा को बैठे ही हरगिज़ हज़रत बिलाल भी मौज़िन बन गए, हमें उतनी तनख्वाह नहीं देंगे। दो तनख्वाहें उलमा को अच्छी दो। आप तुम्हारी फ़िक्र जो कर रहे हैं ना, 1 घंटे की फ़िक्र का बदला नहीं होगा, वही शुरू किया मैंने। अजान भी 4-5 मिनट के अंदर अच्छी खूबसूरत अजान दे डालना। लोग इंतज़ार करना, वो 7:30 बजे अजान होगी नहीं, फिर कब अजान, फजर में अजान, ऐसा इंतज़ार करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह भी बोल डालो। बीजापुर की नज़र बड़ी ख़राब, काली मुर्गी नहीं, काला बकरा तो उतारना पड़ेगा भाई। फिर देखना अजान का कौन मुखालिफ बनेगा। 2-2, 3-3 करोड़ की मस्जिदा रहते, मौज़न साहब 2,500 का। गुलबर्गा जाको बीजापुर आ रही आवाज है। अफसोस की बात, वक्त नहीं मेरे दोस्तों। मैं तो अपने आप को खिदमत के लिए वक्फ कर चुका हूँ। हालात हमी जो नज़र आ रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। बिगड़ा हुआ हाल हमी जो नज़र आ रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह हम तमाम पर रहम और करम का मामला फरमाए। हमारी नमाज़ों को, हमारे चेहरे को, हमारे तक़वे को, हमारी ग़िज़ा को, हमारे सच को, हमारे झूठ को, हमारे तमाम चीज़ों को सब जानते हैं। मेरे पास एक दुश्मन का वीडियो क्लिप है। एक मीटिंग में एक दुश्मन आले फ़िरऔन, आले शद्दाद का होगा, वो अपने कौम के नौजवानों को कह रहा है मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाओ, इसके लिए तुमको कोई बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इस कौम की लड़कियां तो 15 रुपए के चॉकलेट में हमारे होते हैं। मेरे पास है। चार या 4.5 मिनट का क्लिप है। उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम इनको शिकार करना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, तुम आसानी के साथ इनको शिकार कर सकते हो, बस पैसा दिखाओ, इनको अपने जाल में फंसाओ। क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमानों की कौम की लड़कियों को इज़्ज़त और आबरू और मोहब्बत के साथ उनका कोई शादी करने वाला नहीं होता, इसलिए वो हमारे झोली में पड़ने में देर नहीं लगती। हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे आमाल पर, हमारे किरदार पर, हमारे अखलाक पर दुश्मनों की बड़ी गहरी नज़र है। हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो सारा ज़माना देख रहा है।
हम समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमको तो सारा जहां देख रहा है, सारा जमाना देख रहा है, नतीजे निकाल रहा है। हम सो गए, दुश्मन जाग गए। हमारी नींद को हमारी मौत से बदलने की तदबीरें कर रहे हैं। उनको इस बात का भी यकीन है कि ये सोई हुई कौम जब उठेगी ना, फिर औकात के बदलने में देर नहीं लगेगी। इनको ये भी मालूम। गर्ज उस औरत ने पूछा कि आप पूजा करते हैं? आप पूजा करते हैं। कंपलसरी? जी कंपलसरी। फिर दूसरे क्यों नहीं करते? करते हैं, कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता, फला फला फला। मैंने कहा। उसके बाद उसने पूछा कि आप जो दुआ करते हैं ना, तो आप दुआ में सिर्फ अपने लिए मांगते हैं कि सबके लिए मांगते हैं? मैंने कहा कि हम लोग दुआ में पहले दूसरों के लिए मांगते हैं, बाद में हमारे अपने लिए मांगते हैं। हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही सिखाया है। वो दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। करने वाला पहले दूसरों को करता है, बाद में अपने लिए करता है। तो देने वाला पहले इसे देता है, बाद में दूसरों को देता है। हमारे लिए भी करें आप दुआ। मैंने कहा कि सबके लिए करते हैं। अब उन्हें अटकाने की कोशिश करी कि क्या करी मालूम नहीं, मैं भी पॉलिसी से निकल गया। ये पक्का रोबदार बेंगलुरु के अंदर पूछो कितने अंकों की दालिया, जुल्म ज़बरदस्ती की प्रॉपर्टियां वसूल करता, बड़ा ख़तरनाक। उन्हें एक ऑफिस बना को कोशिश की, मुझे दुआ को बुला लिया। तब मैं भी दुआ को जाको क्या दुआ करूं? जालिम के लिए दुआ करना जायज़ नहीं। अब मैं दुआ को बुला लिया। खुद मेरे साथियों ने कहा कि हज़रत तुम्हारा जाना बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि अगर तुम्हारे से उसकी दोस्ती हो गई तो उन्हें बहुत नरम पड़ जाएगा। अब मैं चले गया। अब मुझे दुआ करो बोलकर बिठा दिए। कैमरे वाले सब ऐसे आगे, ये मोबाइल, ये कुतुब मीनारा कामिले पीछे ही हमारे हैं। अब दुआ करो बोलकर बोले। अब मैं कहाँ दुआ करूँ? अल्लाह मोहतरम की उम्र में बरकत अता फरमाने, अल्लाह ताला जहन में उलमा ना सब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की दाल खाए सो, दाल खाए तो दिमाग तेज़ होता सो हमारा। बोले अल्लाह ये तेरा बंदा बैठा है, इसको तू अच्छे तरीके से जानता है। अल्लाह तेरे बंदों में से एक बंदा है, परवरदिगार आलम ये जैसा है वैसा मामला फरमा। पूरा मजमा आहिस्ता आमीन बोला। ये घुघू जोर से आमीन। अल्लाह सबके लिए दुआ करते हैं, सारी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुम के वालिद मोहतरम, ख़ुद हज़रत नौमानी ने फरमाया कि मेरे वालिद जब भी बाहर निकलते रोते हुए घर को आते, पूरी इंसानियत की गफलत को देखकर हिदायत की दुआ करते हुए आते। अर्ज बात लंबी चली गई। मैं अर्ज़ कर रहा था, ट्रेन में इधर उधर सब गैर मुस्लिम में अकेला एक बर्त मुसलमान। मेरे पास बड़े हजरत का गोश्त है, ज़बरदस्त 2-3 किस्म की तो 2-3 ट्रेन में रन्ना सो। खाने का वक्त आया तो वो लगा बुला रही, हम सब मिलकर खा लेंगे। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशान होगा। क्या रे मिल को खाओ करी हूँ, हमें गोश्त निकालना, या तो झूठ बोलना, वो तो हमें बोल नहीं सकते। सच बोले तो बड़े मियाँ। अब मिल को खाना का तो उन्हों हम ना देंगे, हमें उनको देंगे। उनका हम ना आया तो नुकसान, हमारा उनको गया तो फ़ायदा। ये तो उन्होंने भाजी देंगे, मैं गोश्त देना। ये देखे सौदा कैसा खतरनाक है। उन्होंने भाजी देंगे, भाई क्या देना? चलो भाई, तब तक हालात साजगार थे। तो अब दस्तरखान बिछाए, वो टेबल के बल टूटे रेसी था, उसमें बैठे थे। अब वो लगा भी निकाले, क्या निकलता उनके पास? सूखे रोटियां, फिक्की भाजी, ये मोटे मोटे प्याजा, नमक है, इतने बड़े बड़े मिर्चियाँ कौन सा लगा के सका। अब मैं निकालिया, ज़बरदस्त खुशबू।
जी जी। मैं बोला खाते हैं क्या? आप ये खाएंगे? ये तो गोश्त है। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह गोश्त तो बोला तू किसका गोश्त उन्हें पूछना नहीं, वैसा मुंह में ताला डाल अल्लाह कबूल करता। वक़्त पर खुदा को पुकारो, ना सुने तो पूछना। उन्हें नहीं सुना तो फिर कौन सुनेगा दोस्तों? हमें अच्छे रहे तो भी उसे पुकारना, सो बुरे रहे तो भी, अमल करे तो भी उसे पुकारना, अमल नहीं करे तो भी उसे पुकारना। लेकिन फ़र्क ये है कि अमल करके जब पुकारते हैं वो बहुत खुश हो जाता है, अमल छोड़ कर पुकारते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं आया मेरे ही दरवाज़े पर, काश तू पहले आ जाता तो ऐसे हालात ना आते। अगर तू पहले आ जाता तो ऐसे हालात ना आते। तो उसके बाद मैंने कहा कि खाते, आप खाएंगे? वैसे तो हम नहीं खाते, लेकिन आप जैसे गुरु अगर देते हैं तो ये आशीर्वाद है। वैसे तो हम नहीं खाते, आप जैसे गुरु देते हैं तो ये तो आपका आशीर्वाद है। मैं बोले आशीर्वाद को आशीर्वाद समझ को खाए तो सभा तक हत्ता। अब अल्लाह कैसे हिफाजत करे? दुआएं पढ़कर गए तो अल्लाह हिफाजत करे। मैं पहले ही बता दिया था, जहाँ वक्त ख़त्म होगा बात ख़त्म कर दूंगा। टोपियाँ पहनो, सुन्नत पर अमल करो, उलमा की फ़िक्रों का साथ दो। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला सारे आलम के और खुसूसन हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐलान है कि किताब मेरे शेख लेकर आए हैं, मेरे शेख की मेरे दोस्त लेकर आए हैं। किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने। बड़ी अच्छी किताब है ये, घरों के झगड़े वगैरह का कुरान और हदीस की रोशनी में क्या इलाज है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू की किताब है। आप में से जो ख़रीदना चाहता है, बहुत कम है वो किताबें। मस्तूरात के प्रोग्राम को असल आया, मैं असल मस्तूरात का प्रोग्राम था उसमें आया, तो फिर शाम को मेरी हैदराबाद की बस है। तो ये नौजवान जो छोटी उम्र में बड़ी फ़िक्र करते हैं, फराज जैसे और इनके साथियान और उलमा वगैरह सब, तो इन्होंने कहा कि मगरिब के बाद भी एक बात हो जाए तो अच्छी होगी। अल्लाह जो दिया आपकी खिदमत में रखा, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी छोटी सी दावत पर तशरीफ़ लाए, और मैं हमारे दोस्तों की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना पी एम मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहू के खादिम अभी जो ऐलान किताब ये लाए हैं, और हज़रत मौलाना पी एम मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहू के बयानात की एक सीडी भी है जो हज़रत के खादिम बाहर लेके रुके हुए हैं, जाते जाते कैसेट लेकर जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना